तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अमिता जी, मैं 2 चीज़ों की यहाँ ज़रूर बात करना चाहूँगी, और ये काफ़ी चीज़ों से बाकी मतलब काफ़ी चीज़ों से लिंक करता है फिर। हुँ, तो जो पहला लॉ है जो आज से शायद 7 या 8 साल पहले बनाया गया था वुमेन के लिए, गवर्नमेंट ने बनाया था कि आपको 6 महीने की लीव, लीव पेड मिलेगी। लीव मिलेगी। हुँ, और आज तक उसके ऊपर हज़ारों वीडियोज़ बन चुके हैं कि ये सच में वुमेन एम्पावरमेंट किया है। आराम से वुमेन कैन नाउ बी विद द इन्फेंट, अपने बच्चे के साथ 6 महीने बिता सकती है हुँ, विदाउट द फियर ऑफ लूजिंग जॉब, और विदाउट द फियर ऑफ नॉट गेटिंग सैलरी एट ऑल। हुँ, सो सरफेस पे ये सच सच है, और ये हुँ, अच्छी भी बात है, क्योंकि हमारे देश में वैसे ही सुविधाएं जो हैं, जो स्पेशली आम औरतें हैं, हुँ, उनको जब बच्चा होता है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, और हुँ, उसमें भी अगर उसको जॉब में सैलरी ना मिले तो और भी जो असुविधाएं हुए वो बढ़ जाएंगी। तो हुँ। देखने में ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यही मैं आपसे कहने वाली थी कि ये लॉ तो आई थिंक रियल एम्पावरमेंट का लॉ होना चाहिए। हाँ, हाँ, देखने में ऐसा लगता है। हाँ, लगता पर तो ऐसे ही पर है। हम डिज़ाइन थिंकिंग की बात कर रहे थे, तो इसी राइट। पे दोबारा आते हैं कि एक प्रॉब्लम थी कि महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा समय हाँ, बच्चों के अपने इन्फेंट के साथ, नवजात शिशु के साथ कैसे बिता पाएँ, ताकि एक राइट। हेल्दी हुँ, सोसाइटी, क्योंकि आज का जो बच्चा है वो कल का सिटिज़न है ना? तो हुँ, मैं पेरेंट्स को भी बोलती हूँ अपने, बिकॉज़ आई एम अ काउंसलर ऑल्सो, तो मैं हुँ। पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि आप बच्चे नहीं बड़े कर रहे हैं, आप सिटिज़न्स को बड़ा कर रहे हैं। दैट्स सो सो व्हेन यू ट्रू। कीप दैट इन माइंड, हुँ। तो आप खुद भी हेलमेट पहनेंगे और बच्चे को भी पहनाएँगे। जब आपको लगता है मेरा बच्चा है, और मतलब तो आप सारी सुविधाएँ देंगे बिना ये सोचे कि कल को ये रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न बनेगा, नहीं बनेगा। सही बट बात है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो नवजात शिशु है वो कल का सिटिज़न है। तो हुँ, ऑफ कोर्स हमारे देश में नवजात शिशुओं की डेथ रेट काफ़ी हाई है, स्पेशली जो टियर 3 सिटीज़ हैं, या फिर जो गाँव देहात कस्बे हैं, क्योंकि मेडिकल सुविधाएँ उतनी नहीं मिल पाती हैं। तो राइट, अगर हाँ। उनको 6 महीने की लीव मिलती है, तो वो अपने बच्चे का बेहतर ढंग से ध्यान रख पाएँगी। पर जो चीज़ नहीं ध्यान में दी जाती, या जिस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिलाया जाता, हुँ, वो ये है कि ये पेड लीव दे कौन रहा है? तो अच्छा। ये पेड लीव का पेमेंट कौन कर रहा है? ये पेड लीव का पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है। हुँ, राइट? अब हुँ, आप एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव को समझिए, और इसी को हम अगेन डिज़ाइन थिंकिंग में हर यूज़र के पर्सपेक्टिव को समझते हैं, ठीक कि है। अगर आप एम्प्लॉयर को एज़ अ यूज़र देखते हैं इस चीज़ का, और आप उसका पर्सपेक्टिव समझते हैं, हुँ, तो जो बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, व्हिच इज़ लाइक मल्टीनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस, राइट। उनके लिए कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। बट जो 50 से 500 की ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, व्हिच इज़ हुँ, अ स्मॉल फैक्ट्री, और मे बी अ स्टार्टअप, और हुँ, थिंग्स सिमिलर टू दैट, उनके वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? वो इस हुँ, चीज़ को ऐसे देखते हैं दैट हमने अपनी तरफ से आपको पूरा एम्पावर किया है, हमने हुँ, जॉब अपॉर्च्युनिटी आपके लिए क्रिएट की, हमने आपको हायर किया, हमने पीएफ कंट्रीब्यूट किया, हमने मेडिकल इंश्योरेंस आपको दिया, लॉट ऑफ ऑर्गनाइजेशंस गिव मील फैसिलिटी आल्सो, हमने आपको पूरा मतलब सब कुछ दिया जो हम राइट। एक मेल एम्प्लॉय को देंगे। बट नाउ वी हैव टू बेयर हुँ, द कॉस्ट ऑफ यू एंड फॉर दोज़ 6 समझ मंथ्स 6 आल्सो, मंथ्स राइट 6 हाँ, मंथ्स प्रेगनेंसी आल्सो। राइट। तो उनका जो अल्टीमेट प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो चाहे सर्विसेज का हो या गुड्स का हो, वो अल्टीमेटली बढ़ता है इससे। हुँ, हुँ, एंड नो एम्प्लॉयर वुड कम आउट एंड से दिस, बट अ लॉट ऑफ वुमेन दैट आई हैव बीन इन टच विद, दे हैव कंफर्म्ड कि या तो वो वापस ही नहीं जा पाए जॉब पे, हुँ, किसी न किसी वजह से उनको जॉब वापस ही नहीं दिया, या जब पता चला कि वुमेन इज प्लानिंग अ चाइल्ड, तो उनकी हायरिंग ही नहीं हुई, अच्छा ओके। या फिर जब पता चला वुमेन इज प्रेग्नेंट, तो कुछ ना कुछ करके हुँ, उनको जॉब से रिजाइन करवा दिया गया, या कुछ भी। तो राइट, ऐसे बहुत महिलाएं हैं जिस पे इसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, ओके। क्योंकि ये कॉस्ट जो है, हुँ, वो लॉ तो गवर्नमेंट ने बनाया है, पर हुँ, कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? एम्प्लॉयर बेयर एम्प्लॉयर कर बेयर रहा है, कर रहा है। राइट? हुँ, एंड वी ऑलरेडी नो द कंडीशन ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुँ, इन इंडिया, राइट? हाउ मच, हुँ, आई मीन रियली स्ट्रेंथेंड इट इज। राइट। एंड उस पे भी अगर हम फैक्ट्री के जो मालिक हैं, या फिर जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, या जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटी टू मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ही बोले कि अब आप ये भी कॉस्ट बेयर करो, तो उनके हुँ, लिए ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। और जिसके हुँ, कारण धीरे धीरे कई वुमेन प्रभावित होती हैं। उनको डर लगता है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो ये 6 महीने की सैलरी तो दे देंगे, बिकॉज़ लॉ है, हुँ, वापस मुझे रखेंगे कि नहीं रखेंगे। राइट, इन हाँ। बिटवीन कुछ और बहाना करके मुझे निकाल तो नहीं देंगे। हायरिंग के टाइम पे
ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि ऑफ कोर्स कहीं पर ये शो नहीं होता है कि हम पूछ रहे हैं, हर कोई नहीं बताएगा कि हम पूछते हैं, बट हर कोई पूछता है कि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक वुमेन जिसमें बहुत पोटेंशियल है, just because if she is honest that I'm doing a family planning, she will not be hired. Right. Chances are very high that she will not be hired. Some organizations will, ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा करेगा, but especially जो small to medium organizations हैं, startups हैं, वो most probably नहीं hire करेंगे. It's a human tendency कि before you give me your services, if I have to give you something beforehand, it's a loss to me. Right? Organizations charity नहीं है, NGO नहीं है, and they definitely look at profit and loss, right? तो अब आप मे बी आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि तो फिर इसका किया क्या जाए? तो सबसे पहले मैं ये आपको फिर से ये समझना चाहूँगी कि आप ये कह रहे हो कि जो लॉज बनाए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गए हैं सरकार की तरफ से, पर एक्चुअली वो एम्पावर कर नहीं रहे हैं, उनके लिए तकलीफ ज़्यादा पैदा कर रहे हैं. सो एज वी कैन सी कि जो लॉज बनाए गए उनकी हेल्प के लिए हैं, पर कहीं ना कहीं वो रियल एम्पावरमेंट लेके नहीं आ रहे. और कुछ लॉज ऐसे भी हैं यहाँ पर सतनाम जो बनाए उनके एम्पावरमेंट के लिए हैं, पर इतना मिसयूज हो रहा है उनका कि वो मेंस की मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं टोल आ रहा है ना. सो लेट्स टॉक अबाउट दोज लॉज एज वेल. एक तो शायद दहेज वाला जो लॉ है 498A, राइट, उसका मिसयूज बहुत हो रहा है, उसके बारे में बताओगे आप? सो अमिता, मैं लॉस के बारे में काफ़ी पढ़ती रहती हूँ और मैं सबसे पहले देखती हूँ कि इसकी लूप होल्स कहाँ है, क्या ये लॉ इम्प्लीमेंट लूप होल्स को देखते हुए किया गया है कि नहीं, राइट? अगर लूप होल्स को वैसे ही छोड़ दिया गया है तो मिसयूज़ की कोई हद ही नहीं होती है, राइट? सो 498A में आप देखेंगे, अभी रिसेंटली एक सर्वे आया है कि 75% केसेस आर फॉल्स. कैन यू इमेजिन? 75% केसेस फॉल्स हैं, राइट? एंड हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं और जहाँ पर इक्वल एम्पावरमेंट या इक्वल मेंटल हेल्थ सबका ठीक नहीं होता है, तो एक जेंडर का ठीक है और दूसरा उससे त्रस्त है, तो वो ट्रू सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ट्रूली, राइट? एंड दैट्स अ रीज़न 498 में अगेन वही है कि भाई कितने फॉल्स केसेस हैं, बट आप मतलब सुनना ही नहीं है, तुरंत उठा के वो ले जाएंगे केस, पूरी की पूरी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं. इसके लॉ में है क्या ऐसा? तो इस लॉ में एक सिंपल चीज़ है कि अगर आप केस दर्ज करते हो तो पूरी की पूरी, एंड आप फैमिली मेंबर्स का नाम भी इसमें लिख सकते हो. अच्छा, तो पूरी की पूरी फैमिली कैन बी बिहाइंड द बार्स एंड बिना छानबीन के, बिना ज़्यादा छानबीन किए, बस डॉरी का केस अगर विमेन ने कह दिया कि मेरे साथ कह दिया है तो वो हो जाएगा. आप कई लोग बोले कि नहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, पर अगर इतना बढ़िया इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता, इतना बढ़िया जजमेंट आ रहा होता, तो 75% केसेस फॉल्स कैसे निकलते? सही बात है, राइट? एंड दैट इज द रीजन 498 इज वेरी गुड. क्यों? इन अ वे कि भाई अगर मेरे पर दहेज का मामला है, क्योंकि हमने देखा है कई 100 सालों से दहेज को लेके वुमेन प्रताड़ित हुई है, राइट? तो ये फिर सामने आया, पर इसमें हमें पहले राउंड में तो ठीक है, वुमेन ने लिखवा दिया और पूरी फैमिली में जिसका भी नाम लिखवाया वो भी अंदर जाएंगे सारे, हस्बैंड भी जाएगा, वो सब है. वो वुमेन कैन फील वेरी एम्पावर्ड कि देखो मैंने बोला और ऐसा हुआ, या मैंने कंप्लेंट लिखवाई और ऐसा हुआ, और इन्वेस्टिगेशन जो भी है चल रहा है. बट प्रॉब्लम क्या आती है? वी हैव जज सिस्टम इन आवर कंट्री, राइट? हमारे पास पूरी कंट्री में हार्डली 20 से 25 हज़ार जजेस हैं, और कम से कम नहीं तो अगर आप चेक करेंगे तो 50 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग में चल रहे हैं और चल ही रहे हैं, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी द फिगर दैट आई एम गिविंग इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इट इज़ नियर बाय दैट ओनली. तो एक जो एवरेज जज है वो अराउंड 2,500 3,000 4,000 केसेस का बर्डन अपने ऊपर लेके चल रहा है. और जब ये केस उसके पास जाता है तो आप सोचिए कि एवरेज हमारे देश में 3 से 4 साल लगते हैं
लोअर कोर्ट के मामलों को कंप्लीट होने में, यानी Right. जस्टिस आने में। That's और so अगर true. वो हायर कोर्ट में चला जाए, फिर सुप्रीम में चला जाए, तो और भी लंबा और समय ज़्यादा। लगेगा। हम्म। तो वुमेन ने फर्स्ट राउंड में तो ठीक है, वुमेन को बेनिफिट है, जो हम्म। सीरियसली जिनको डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है बिकॉज ऑफ डाउरी, हम्म। राइट, और जिसने मिसयूज किया है तो उसका तो बेनिफिट वैसे ही है। बट अगर केस चला जाता है हम्म। तो नाउ दिस लेडी हैज टू गो अगेन एंड अगेन केस की हियरिंग के लिए। 4 से 5 साल कहीं नहीं गए। अब द सेम लेडी, उसकी प्रोडक्टिविटी कहाँ रही है? कहाँ रही है? सही। वो अपने वर्क प्लेस पे कहाँ प्रोडक्टिव हो पाएगी? उसके दिमाग में चलेगा नेक्स्ट हियरिंग क्या है, अब मैं नेक्स्ट पे जा बोला, फिर गए, कोई आया नहीं, फिर नेक्स्ट हियरिंग आ गई। सो मेनी प्रॉब्लम्स। उसकी करियर प्रोग्रेशन रुक गया, उसने कुछ आगे पढ़ाई करनी थी, वो नहीं अच्छे से कर पाई, या वो अपनी लाइफ आगे आगे चलाना चाहती थी, मूव ऑन होना चाहती थी, वो भी नहीं कर पाई। 5-6 साल स्टक हो गई। उसकी जो ईयर ऑफ प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं ग्रोथ, वो वहीं पर खत्म हो गए। That's so true, सपना। मतलब मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने भी समझा है, कि जो वुमेन एक्चुअली में अपने ऊपर काम करना चाहती हैं, ग्रोथ की तरफ जाना चाहती हैं, और जिनके साथ एक्चुअल में हो रहा होता है, जो विक्टिम होती हैं, वो तो कई बार केस फाइल नहीं करती, क्योंकि अगर मैंने किया तो मैं फंस जाऊंगी। इट्स बेटर कि मैं कोई ऐसा रास्ता इजी निकाल लूं कि मैं इन लोगों से भी दूर रहूं, और मैं अपना। और जिनको अड़ंगे अड़ाने होते हैं, जिनको फायदे उठाने होते हैं, और जो शायद ऐसे में वो वुमेन ज्यादा फाइल करती हैं। ये वुमेन की बात नहीं है एक्चुअली। अगर लॉ खराब है तो कोई भी, हर सिटीजन उसका फायदा उठाएगा, अगर है तो फायदा उठाएगा। जिसको फायदा उठाना है वो उठाएगा, और जिसको एक्चुअल चाहिए वो आगे नहीं बढ़ेगा। जो एक्चुअली में जिसको उस लॉ से बेनिफिट होगा, वो मैं आपको अपने घर की कुक का एग्जांपल देती हूँ। शी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड शी हैज 2 daughters एंड 1 son। तो एक डॉटर उसकी 1 साल की है। तो हस्बैंड काफी मारते पीटते थे उसको, और काफ़ी वही जो पैसा नहीं कमाना, और 2 बेटियां कैसे हो गई, और ये सब का प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट करते थे। तो मतलब 5 साल उसकी शादी चली, और हर बार पेरेंट्स जाते थे उसको छुड़ाने, मार पिटाई हो रही होती थी जब। तो उन्होंने अब अलग करवा दिया। तो मैंने उससे पूछा कि आपका डिवोर्स हो गया? उसने लिटरली मुझे यही बोला, दीदी वो क्या होता है? मैंने बोला कि आप अपने हस्बैंड से मतलब पेपर पे अलग हो गए हो, आपका तलाक हुआ है? तो उसने बोला, नहीं दीदी, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, कौन तलाक के लिए जाएगा, हमने तो बाहर ही बात कर लिया। तो उन्होंने मुझे कुछ 50,000 रुपये दिए हैं। अब सोचिए कि एक वुमेन जो दिल्ली जैसे शहर में कुक का काम कर रही है, उसको अपने बच्चों को पालने के लिए 50,000 रुपये मिले हैं बाहर, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर आप कोर्ट जाओगे तो ये मामला 10 साल चलेगा। तो आपको 10 साल का कोर्ट जाना है, जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेगा, या आपको 50,000 रुपये चाहिए। तो शी चोज 50,000 रुपीज, राइट। द पॉइंट इज वुमेन लाइक हर, शी इज नॉट दैट एजुकेटेड, शी इज फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड। वो कहाँ से लॉयर अफोर्ड करेगी, वो कहाँ से डेट पे डेट जाके करना करेगी? तो जो रियल वुमेन ऑफ लाइक हर है, जिसको एक्चुअली में काफी डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा है, वो उस लॉ का कोई फायदा ही नहीं उठा पाई है। तो पॉइंट ये है कि अगर लॉ गलत है, और अगर गलत लॉ पे लोग गलत काम कर रहे हैं, और उसके बाद न्याय भी आपको ट्रांसपेरेंट और फास्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कैसी सोसाइटी को बना रहे हैं, राइट? मेरे पास वोट देने का ही तो हक है। अब मेरे को, अब आप वोट लेके चले गए, और आपने तो वापस 5 साल शक्ल ही नहीं दिखाई, स्कीमों में दिखती है है ना? तो मतलब मैं आई नो आई मे बी टॉकिंग वेरी लाउडली, बट देन फॉर मी एवरी स्कीम इज मोर और लेस अ स्कैम। क्यों? क्योंकि आपने जो स्कीम इम्प्लीमेंट की, नागरिकों के पास हक ही नहीं है ये बोलने का कि भाई मेरे पास तो वो स्कीम आई नहीं, वो कैसे बोलेगा? तो मेरे पास एक ही हक है। बाकी कंट्रीज में रेफरेंडम पावर होती है, वोट देने की पावर होती है, रिकॉल की पावर होती है। इन मेनी कंट्रीज गन पावर इज देयर, दैट यू नो citizens have the right to keep gun. Of course, lot of, you know, through media, lot of things have been said about, you know, guns and all, so we don't want to talk about that, but I'm saying they have that power, right? So हमारे पास एक ही पावर है, which is वोट देने की, बस। तो मैं बोलती हूँ कि यार 5 साल तो पता नहीं आप सुविधाएं दोगे नहीं दोगे, तो मैं कम से कम यही ले लूँ। My point is that people do that if at all। एक तो बहुत कम लेवल पे होता है, उसको मीडिया द्वारा बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, बट मान लीजिए अगर ऐसा होता भी है, that is also because people know that we have no other powers, right? और वो खरीदने और बेचने का एक ही सिलसिला तभी खत्म होता है जब जूरी पे वापस अगर हम आए कि रैंडम जूरी हर
रैंडम जूरी करी जाए, रैंडम जूरी हर हियरिंग पे आ रही है। एंड पहले जो हुआ है उसको बताया गया अब नए तरीके से, तो आप खरीद फरोख्त कर ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल है। अब लोग बोले नहीं नहीं फिर भी हो सकता है, तो मैं बोलती हूँ फिर भी अगर मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि थोड़ी जूरी में कुछ लोग भ्रष्ट हो सकते हैं, बिक सकते हैं, तब भी एक जज सिस्टम के अकॉर्डिंग जूरी इज स्टिल अ बेटर। तो अगर आप जूरी बिक सकती है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जज नहीं बिक सकता? जज तो बिकते हैं, जज नहीं बिक सकता, जस्टिस नहीं बिक सकता। तो अगर ज्यूरी भ्रष्ट है, राइट, मतलब 15 लोग बैठे हैं एक केस के लिए, वो भ्रष्ट हो गए, तो जो एक बैठा है उसके पास ही सारी पावर है, वो कितना भ्रष्ट हो सकता है? सो आई एम अगेन, वी आर नॉट टॉकिंग दैट एवरीबडी इज लाइक दैट। मैं ये कह रही हूँ अपॉर्चुनिटीज हैं उनके पास टू बिकम भ्रष्ट, भ्रष्ट बनने की के अवसर बहुत हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि पावर बहुत सारा कॉन्सेंट्रेटेड पावर है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पावर है। तो उस पावर को हम डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं ज्यूरी ट्रायल्स के थ्रू। मतलब जैसे ये मेरी मांग है डेफिनेटली कि ज्यूरी कोर्ट आए इस भारत में, हमारे भारत में, ताकि लोगों की अकाउंटेबिलिटी, भागीदारी, ओनरशिप इन जस्टिस बढ़े, राइट। एंड लोगों को समझ में आए कि लॉ कैसे चलता है, या किस तरीके के मुकदमे आते हैं, क्या है, कुछ नहीं, झूठा सच्चा। ऑफ कोर्स इट इज नॉट 100% फूल प्रूफ सिस्टम, but comparatively this is 1,000 times better than one judge handling 2,500 cases on an average for a period of maybe 20 years. कितने chances हैं कि वो भ्रष्ट नहीं होगा? That's so true. Right? एंड आई थिंक जहाँ पे भी ज्यूरी सिस्टम्स हैं वो काम तो कर रहे हैं बहुत अच्छा, क्योंकि वहाँ न्याय बेहतर है, बेहतर है। हाँ। मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकती हूँ। अभी एक रिसेंटली केस आया था, रिसेंट या मे बी 1-2 साल पुराना केस है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर ने फीमेल जेल इनमेट को, जब वो एक जेल से दूसरी जेल ले जा रहे थे, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू गिव यू वेरी स्पेसिफिक डिटेल्स बट इट इज देयर, तो उसने उसको सेक्सुअल उसके लिए रिलेशनशिप के लिए ऑफर दिया, अच्छा, ओके, इन द मिडल, एंड दिस लेडी देन फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम, ओके, एंड इट वाज प्रूवन दैट ही हैड ऑफर्ड हर। उसको उसकी जॉब से निकाला गया, उसको विद इन आई मीन 1 ईयर इतना हर्जाना मिला लेडी को कि भी आपने ऑफर किया। वो सब क्यों हो पाया? क्योंकि ज्यूरी बैठी थी वहां पर, राइट, वहाँ ज्यूरी बैठी थी। यहाँ तो रेप केसेस में भी हजारों दिन बीत जाते हैं और कुछ नहीं होता, बहुत डिलेड जस्टिस, जैसे आपने बोला। अनदर केस ऑफ टू अंडरस्टैंड ज्यूरी बेटर इज ड्यूपॉन्ट का एक केस हुआ था कि जिसमें ड्यूपॉन्ट ने, आई थिंक ओहायो सिटी का केस है ये यूएस में, कि ड्यूपॉन्ट एक ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा था बिना, थोड़ा हाइड करके उस स्टेट के लोगों से, वो इट वाज रिलीजिंग अ केमिकल इन वाटर और समवेयर, and because of that cancer rate increased. So वहाँ के farmers ने DuPont के खिलाफ केस लड़ा and they got, I mean in millions में उनको मिला। पर आप यहाँ पर हजारों केसेस हैं, पर चलिए याद के लिए बता देती हूँ, भोपाल गैस कांड, किसको क्या कॉम्पनसेशन मिला, किसका क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं, यूं ही चलता रहा, कुछ थोड़ा बहुत रस्म अदायगी के लिए चीजें यहाँ वहाँ हो गई, पर कुछ नहीं हुआ, राइट। ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ज्यूरी बैठी है और ज्यूरी आम नागरिकों के प्रॉब्लम्स को बेहतर समझ पाती है, बिकॉज वो आम नागरिकों में रहती है, राइट। वो एक जज या एक मतलब नेता की तरह अलग बंगलो या अलग उसमें नहीं रहती है। उसको पता है हमें साथ में रहना है। जॉनसन एंड जॉनसन का टेल्कम पाउडर केस आपको पता होगा कि तब भी पीड़िता को जब उसने बोला, मतलब जूरी के पास केस गया, तो ये प्रूव हुआ कि उसके टेल्कम पाउडर में ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जो कि कैंसर कारक थे, तो उसको हर्जाना मिला और बहुत जल्दी मिला। तो ये जो केसेस हैं, ऐसे हजारों केसेस हैं जो समाज में ये बताते हैं कि आप घर से बाहर निकलो, आप कोई भी जेंडर हो, स्पेशली फीमेल, यू गो आउट ऑफ होम एंड वी विल प्रोटेक्ट यू थ्रू गुड लॉज, राइट। लॉज अच्छे हैं तो सोसाइटी अपने आप रास्ते निकाल लेती है। देयर आर वुमेन जिन्होंने स्क्रैच से उद्योग शुरू किए हैं अपने, तो गवर्नमेंट ने उनको कुछ नहीं दिया है, बट उन्होंने स्क्रैच से उद्योग शुरू किए अपने, राइट। बट इफ द सेम वुमेन गेट्स हैरेस्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑफिसर, डू वी हैव अ लॉ कि उसको प्रोटेक्शन मिले ठीक से, मतलब ट्रांसपेरेंट एंड क्विक,
दैट्स है ना, ट्रू। त्वरित और लॉ तो बहुत हैं निष्पक्ष। पर ना इम्प्लीमेंटेशन है उस तरीके का, क्योंकि लूप होल्स बहुत हैं हाँ और उनको चेंज करने के बारे में भी, जैसे आपने बोला डिजाइन थिंकिंग, उसके बारे में भी कोई सोच हाँ, नहीं मतलब रहा है कि डिजाइन क्या थिंकिंग इन लूप द सेंस होल्स, कि हाँ, हाँ कि भाई उसको और हाँ, बेहतर कैसे कैसे बेहतर बनाया जा That's so सके। true. उसको बस एक प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन दे दिया, बट राइट एवर इवॉल्विंग नहीं है कि अब Right. ये है तो आप अपने डेटा के थ्रू देखा कि इसका तो मिस यूज हो रहा है, तो चलो इसको इम्प्रूव करते हैं, या हमें सर्वे के थ्रू देखा, या मतलब एक कोई आपने रेफरेंडम करवाया तो आपको पता Right. चला। तो ना तो यहाँ रेफरेंडम हमारी कंट्री में होते That's हैं, so true. ना जूरी ट्रायल्स हैं। हम्म, तो जहाँ पर भी वुमेन अगर उद्योग खड़ा कर रही है, अगर उसको गवर्नमेंट ऑफिसर का सामना करना पड़ा किसी भी तरीके के, और मैं यहाँ बार बार बोल रही हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि सब भ्रष्ट हैं, पर अगर एक भी हुआ और अपॉर्चुनिटीज हैं भ्रष्ट होने की, तो वो वुमेन अपना उद्योग कैसे कैसे चलाएगी, चलाएगी? राइट? अगर फैक्ट्री मालिक को पता चल गया कि भाई मेरे यहाँ 50 वुमेन को मैंने हायर कर लिया है, और अच्छा ये लॉ आ गया क्या कि 6 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, तो कितना That's so मतलब true. तो वुमेन एम्पावरमेंट या सोसाइटी में ओवरऑल एम्पावरमेंट की बात हम कर ही नहीं सकते जब तक हम ऐसे कानून नहीं लेके आए जो कि अगेन यू नो क्विक एंड ट्रांसपेरेंट, एट द सेम टाइम गिव बेसिक राइट्स टू द सिटीजन्स के भाई आप जो ऑफिसर्स हैं वो आपके लिए बनाए गए हैं। That's so तो true. वो काम नहीं करते तो आप उनको वापस बुलाइए, आप उनकी पोजीशन किसी और को दीजिए, ना कि सीएम या पीएम के पास ये हक होना चाहिए, क्योंकि फिर उनकी रिपोर्टिंग सीएम को है ना। सही बात है। तो मैं अगर ये मामला लेके गई कि भाई आपका एक ऑफिसर था जिसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो बोलेगा कि भाई साहब मैडम जी देख लो आपस में या कुछ कर लो, या ठीक है रिपोर्ट लिखवा देते हैं, कोर्ट में चला गया, सालों साल चल रहा है। बट अगर ये मामला आता है कि भाई मेरे साथ कुछ हुआ है और ऐसा उसको रिकॉल किया, या ऐसे और केसेस बढ़ते हैं, तो उसको अपनी पोजीशन से वापस बुलाया जा सकता है नागरिकों द्वारा, पर वो लॉ हमारी कंट्री में है नहीं। That's so true. So that means डिस्कशन शुरू होनी चाहिए इस पे, एटलीस्ट इस पे बात होनी चाहिए। That's so true.